दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम माइनर के बारे में बात करने वाले हैं कि बैंक में माइनर का अकाउंट कैसे खुलता है। माइनर खुद से अपना अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, गार्जियन कौन कौन होगा, इन बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बैंक से संबंधित बातें जो माइनर के लिए ज़रूरी है और माइनर के गार्जियन के लिए भी जानना ज़रूरी है कि हम अपने माइनर का अकाउंट किन स्थितियों में खोल सकते हैं और वो कैसे कैसे उसका संचालन होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं माइनर किसको बोलते हैं। जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की हो उसको हम माइनर बोलते हैं। तो माइनर का तो नेचुरल गार्जियन होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कोर्ट जिसको गार्जियन अपॉइंट कर देता है वो भी गार्जियन ही होता है। अब माइनर के बारे में ये बता दूं कि ये किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर माइनर के साथ किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एब इनिशियो वाइड है। अब माइनर कोई एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता और वो अपना पावर भी किसी दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकता, लेकिन एक माइनर एजेंट अपॉइंट हो सकता है और अपने प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है। क्लियर? माइनर जो है एक चेक को ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, निगोशिएट कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो लायबल नहीं होगा और दूसरा जो पार्टी है उस इंस्ट्रूमेंट का वो लायबल हो जाएगा। माइनर के बारे में ये सब जरूरी बातें हैं जानना। माइनर जो है नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकता है, लेकिन एक माइनर नॉमिनी हो सकता है। माइनर जो है किसी फर्म का पार्टनर हो सकता है, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए मेजोरिटी के 6 महीने के अंदर जो है उसको एक्सरसाइज करना ऑप्शन कि वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो चुपचाप रह जाता है तो समझा जाएगा कि उसने पार्टनरशिप कंटिन्यू कर दिया है। और वो माइनर जो है स्टॉप पेमेंट जारी कर सकता है किसी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो चेक इशू हुआ है। माइनर अकाउंट नॉर्मली गार्जियन ही ऑपरेट करते हैं। माइनर अकाउंट उसके गार्जियन ऑपरेट करते हैं। माइनर जब मेजर हो जाता है तो फिर वो खुद से ऑपरेट करने लगता है और ऐसे हालत में बैंक जो है गार्जियन का ऑपरेशन बंद कर देता है। मदर भी गार्जियन हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से है कि अगर फादर जिंदा है तो भी मदर जो है गार्जियन बन के ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट माइनर का उसको खोल सकती है, ऑपरेट कर सकती है, बाप के जिंदा रहते हुए भी। अब एक इसमें बात है कि एक माइनर जो 10 साल का हो गया है और पढ़ा लिखा है तो वो अकाउंट खोल सकता है और खुद से ऑपरेट कर सकता है। इसमें एक बात और है कि अगर दो माइनर सेम फैमिली का हो और दोनों की उम्र 10 वर्ष की हो गई हो और दोनों पढ़ा लिखा है और बातों को समझ बूझ सकता है तो उसका ज्वाइंट अकाउंट भी खुलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही बात है कि सेम फैमिली का वो होना चाहिए और इसमें जो अकाउंट में ऑपरेशन होगा उसका मैसेज गार्जियन के मोबाइल पर जाएगा, गार्जियन के फ़ोन पर जाएगा, ताकि गार्जियन को ये प्रिकॉशनरी मेजर है। ऐसा नहीं भी कर सकता है माइनर, लेकिन ये प्रिकॉशन के हिसाब से दे दिया जाता है कि ये गार्जियन समझे कि हमारा बच्चा खाते में क्या क्या कर रहा है। माइनर जो है सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट जो है उसका अपना, उसमें किसी प्रकार का ऑथोरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता है। अगर माइनर का और गार्जियन का ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट किसका है? माइनर का और गार्जियन का। इसमें आइदर और सर्वाइवर क्लॉज जो है बैंक स्वीकार कर सकता है। मतलब जब तक वो माइनर मेजर नहीं होता है ये डोरमेंट रहेगा और जैसे ही वो मेजर हो जाएगा
आइदर और सर्वाइवर के हिसाब से अकाउंट चलने लगेगा। अब एक बियर चेक कैश पेमेंट के लिए अगर माइनर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है तो उसका पैसा मिलेगा और वो जो दस्तखत करेगा वो वैलिड डिस्चार्ज होगा। एक टर्म डिपॉजिट पर अगर लोन लिया गया है मेजर पर्सन के द्वारा और वो कहता है कि इस लोन में जो है माइनर को भी शामिल कर लीजिए, तो इस प्रकार का रिक्वेस्ट बैंक इंटरटेन नहीं करेगा। अब सेक्शन 6 जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, उसमें क्या कहता है, फादर इज द नेचुरल गार्जियन। किसके लिए? एक हिंदू माइनर बॉय के लिए और अनमैरिड गर्ल के लिए, और फादर के बाद कौन हो जाएगा? मदर हो जाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ मैरिड हिंदू गर्ल, उसका नेचुरल गार्जियन कौन हो जाएगा? उसका हस्बैंड हो जाएगा। हस्बैंड भी अगर माइनर है, उस माइनर गर्ल का हस्बैंड भी अगर माइनर है या विडो हो जाती है, तो उसका फादर इन लॉ गार्जियन हो जाएगा और उसके बाद मदर इन लॉ हो जाएगा, यद्यपि वो नेचुरल गार्जियन नहीं है। अब एक गार्जियन जो है हिंदू माइनर कि वो ऐसा कुछ काम कर देता है कि अब वो हिंदू नहीं रह जाता है। एक गार्जियन हिंदू माइनर का था जो अब हिंदू नहीं रह गया, या वो एक सन्यासी बन गया, उसको घर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो नेचुरल गार्जियन से हट जाता है। एक बच्चा है, उसका गार्जियन उसका बाप है और वो हिंदू है, और ये हिंदू बाप हर्मिट हो जाता है या सन्यासी हो जाता है, तो उस केस में वो उसका गार्जियन नहीं रहेगा। अब गार्जियन अपॉइंटेड बाय फादर ऑफ ए माइनर, एक माइनर का जो फादर है वो एक गार्जियन अपॉइंट कर देता है, उसको बोलते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन। और टेस्टामेंट्री गार्जियन जो है वो पिक्चर में आ जाएगा कब? ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द फादर। एक माइनर का फादर है जो अभी गार्जियन है, वो एक दूसरे आदमी को गार्जियन अपॉइंट कर देता है, तो ऐसे गार्जियन को टेस्टामेंट्री गार्जियन कहते हैं। और टेस्टामेंट्री गार्जियन एक्टिव कब होगा? जब ये नेचुरल जो गार्जियन है उसका डेथ हो जाएगा। अब हम आते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में। मुस्लिम पर्सनल लॉ में गार्जियन कैसे कैसे होता है? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या होता है कि फादर जो है वो नेचुरल गार्जियन होता है, और एक मुस्लिम फादर जो है टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, और मदर ऑफ मुस्लिम चाइल्ड जो है वो टेस्टामेंट्री गार्जियन हो सकती है, वो अपने आप नहीं होगी। एक इसमें जानने की बात क्या है, एक माइनर है, उसका फादर जो है उसका गार्जियन है। हिंदू लॉ में हमने क्या देखा कि फादर के बाद मदर गार्जियन हो जाएगी, यहाँ ऐसा नहीं होता है। वो फादर गार्जियन है, वो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर चुका है, तो वो टेस्टामेंट्री गार्जियन जो ही है वही उसका गार्जियन होगा। मगर वो फादर अगर चाहे तो उसके मदर को भी टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। अब हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। अब है कि फादर अगर बिना विल बनाए हुए, बिना विल छोड़े हुए अगर गुजर जाता है, तो फादर का फादर जो है दैट इज पैटर्नल ग्रैंडफादर, वो गार्जियन हो जाएगा। और फादर अगर टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किए हुए है तो टेस्टामेंट्री गार्जियन विल हैव प्रायोरिटी। क्लियर? मतलब फादर गुजर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका दादा हो जाएगा उसका गार्जियन। लेकिन फादर गुजरने से पहले टेस्टामेंट्री गार्जियन अगर अपॉइंट कर दिया है तो दादा और टेस्टामेंट्री गार्जियन में टेस्टामेंट्री गार्जियन विल हैव प्रायोरिटी।
ठीक है। अब अभी हम लोगों ने देखा कि फादर के बाद कौन हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा। अब ग्रैंडफादर अगर गुजर जाता है, ग्रैंडफादर अगर गुजर जाता है तो क्या होता है कि टेस्टामेंट्री गार्जियन जो है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर जो है जिसको अपॉइंट कर देगा वही हो जाएगा। अगर ग्रैंडफादर ने टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट नहीं कर दिया और मर गया तो उस हालत में कोर्ट जो है टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करेगा। अब इसके डेट ऑफ बर्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक मुस्लिम माइनर का डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, उसका नेचुरल गार्जियन जो डिक्लेरेशन देगा वो डेट ऑफ बर्थ का सफिशिएंट प्रूफ होगा। क्लियर। और एक चेक जो गार्जियन इशू कर देता है कब, जबकि माइनर ने मेजॉरिटी अटेन नहीं किया था, उस समय एक चेक इशू करता है। लेकिन वो चेक बैंक जो प्रेजेंट होता है वो तब होता है जब वो माइनर मेजर हो गया है, तो ऐसे चेक को इनवैलिड समझना होगा। क्लियर। तो ये थी हमारी माइनर के बारे में बैंक से संबंधित बातें। इसमें एक नई चीज जो हम में से बहुत लोग को नहीं पता होगा वो हम लोगों को पता चला कि 10 बरस का बच्चा अगर है और वो लिखना पढ़ना जानता है, सोचने समझे की क्षमता है, ये कौन कहेगा, उसका गार्जियन कहेगा। तो वो अपना अकाउंट खुद से खोलेगा, अकाउंट का ऑपरेशन खुद से करेगा। प्रिकॉशनरी मेजर के लिए क्या किया है बैंकों ने व्यवस्था कि उसके जो डेबिट क्रेडिट्स हैं, अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन है, उनका मैसेज उसके गार्जियन को जाएगा ताकि वो समझ सके कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। तो दोस्तों ये सब बात थी किसके लिए, माइनर के अकाउंट के बारे में। अब माइनर के अकाउंट के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बात जान लिया, तो अब हम समझ सकते हैं हिंदू का भी जाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी जाना, गार्जियनशिप एक्ट में भी जाना। तो ये सब थी माइनर के अकाउंट ओपन करने के बारे में। तो माइनर के बारे में जानकारी मिल गई बैंक से संबंधित। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।